ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य के 14 अध्याय की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलधरो फ्रात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं त्रिकृष्णं प्रकृते परं बीजं नानावताराणां सर्वकारणकारणं वेदावेद्यं वेदबीजं वेदकारणकारणम्। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अथ 14वां अध्याय। हे राजन, महर्षि नारद बोले, इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं तो उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी राक्षस जलंधर है। अतः वह तुरंत ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आगे धमका। जलंधर के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। वह तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमें ही वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है, अतः इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जलंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा था। यहाँ तक कि कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर ये भी बताइए कि आपने जलंधर को माँ पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया? यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा कि हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जलंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर हमने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।
भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसीलिए हमने उसे उस ओर प्रेरित किया। जहाँ तक भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली बात है तो सुनो, पत्नी चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, यदि वह पति के अनैतिक कार्यों में उसका समर्थन करती है तो यह भी अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले, इधर भोलेनाथ और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नग धड़ंग भैंसे पर सवार हो प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचर रही थी तो उसने सिंह मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक दूसरे स्थान पर आ गई जहाँ उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस भागे चले आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली, हे महामुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा कर बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ये भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय 2 बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उस पर छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई और चैतन्य होते ही वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुनकर तपस्वी ने कहा, हे भद्रे, भगवान शिव जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर ध्यान हो गए। तभी जलंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठ गया। पति को जीवित देख वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है।
इसके उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो वह छिटक कर दूर हट गई और बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई शलिया हो। तुमने मेरा छल से पति व्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। हे राजन, यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले कि भगवान विष्णु ही वो तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था, किंतु इस प्रकार छल करके वह मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष होकर मुझको प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिलारूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिव जी को मारने दौड़ा। यह देख शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती पर हाथ कैसे उठाएं, यह सोचकर वे नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही यहाँ आए और शिव जी को उसकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकर भगवान शंकर वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे मोटे राक्षसों की तो विषाद ही क्या, शुंभ और निशुंभ भी भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त प्राय हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति 14वां अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव।